तो नमस्कार साथियों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी रंग के त्यौहार में हमें भी अपने रंगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम एक विद्यार्थी जीवन जो होता है उसके लिए त्यौहार भी इम्पोर्टेंट होते हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोग देख रहे थे भाई कि नॉन, और नॉन में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि 5 टाइप्स ऑफ नॉन होते क्या हैं, क्या होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, क्या होते हैं कॉमन नाउन, क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन, क्या होते हैं मटेरियल नाउन, क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर हमने उसको कैटेगराइज किया था कि क्या होते हैं हमारे काउंटेबल और क्या होते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अब भाई और कुछ टाइप्स ऑफ नाउन्स बचे हुए हैं अभी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा कंपाउंड नाउन। अभी जो हम लोग इसी में पढ़ेंगे उसका नाम होगा कंपाउंड नाउन। भाई यहाँ पे आपको कंपाउंड से ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड जब भी हम कहेंगे तो कोई ना कोई इसमें दो चीजें मिली होगी। कंपाउंड जब भी होंगे ना, हम किसी भी कंपाउंडेड निकालते हैं तो उसमें दो चीजें मिली होती है, एक तो पहले वाला और एक जो नया आया हो। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन, इसमें यहाँ पे नाउन को पढ़ रहे हैं तो ऐसे दो वर्ड्स होते हैं भाई, इसमें ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जो कि एक नए वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और नया वर्ड जो फॉर्मेशन होता है वही एक नाउन होता है, और वो कौन सा नाउन होता है? कंपाउंड नाउन होता है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन आपको जब भी पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या इसमें दो नाउन आ रहे हैं, क्या इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, और दो वर्ड हैं तो उस दो वर्ड को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसा नाउन होगा। ठीक है, अब दो वर्ड जो होंगे आपको किस किस तरह के वर्ड होंगे, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भाई। तो कंपाउंड नाउन के बारे में जब आपको बात कही जाएगी तो आप कंपाउंड नाउन में देखेंगे कि आपको इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा। तो कंपाउंड नाउन का कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो, कंपाउंड नाउन में आपको ये तो नाउन हो सकते हैं और उसके साथ कोई अदर नाउन, ये दो वर्ड हो गए। एक यहाँ पे जो नाउन होगा कोई ना कोई वर्ड होगा, और ये नाउन भी कोई ना कोई वर्ड होगा, और तब जाकर के ये क्या बनाएगा? दूसरा वर्ड बनाएगा, और दूसरा वर्ड जो बनेगा, नया वर्ड का जो फॉर्मेशन होगा वही क्या कहलाएगा? कंपाउंड नाउन। और दूसरा क्या होगा मेरे भाई? दूसरा आपको या तो कोई वर्ब होगा और इस वर्ब के साथ में कोई नाउन जुड़ा होगा। ये एक वर्ब एक वर्ड होगा और एक दूसरा नाउन आपके लिए वर्ड होगा, और उसमें जो नया वर्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक तीसरा वर्ड का जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, उसको हम लोग देखेंगे। अब फिर एक नेक्स्ट आता है जिसमें भाई एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, जिसमें आपको एडजेक्टिव होगा, और इसी एडजेक्टिव के साथ में क्या जुड़ा होगा? कोई ना कोई नाउन होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड एडजेक्टिव है, एक वर्ड नाउन है, और दोनों से जो कॉम्बिनेशन में एक वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वही वर्ड क्या कहलाया जाएगा हमारा भाई? क्या कहलाएगा? कंपाउंड नाउन। ठीक है, अभी एग्जांपल देंगे इसका, तो थोड़ा पैसेंस बनाए रखिएगा। और लास्ट एक आता है मेरे भाई, लास्ट जो हम लोग देखेंगे तो इसमें चौथा हमारा क्या होगा? नाउन, और इसी नाउन के साथ में मेरे भाई प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे। क्या होंगे? PREPOSITIONAL, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो एक नाउन होगा भाई और एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। अब भाई प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है उसको हम लोग यहीं पे देख लेंगे थोड़ा सा। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, तो जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, अब यहाँ पे वन बाय वन एग्जाम्पल को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है नाउन प्लस नाउन होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे कि इसके साथ में क्या होना चाहिए? नाउन प्लस नाउन। आप देखो, घर में आपने बेडरूम लगा है, आपका बेडरूम है, एक तो बेड है और दूसरा रूम है। बेड भी अपने आप में एक अलग नाउन है और रूम भी अपने आप में क्या है? एक अलग नाउन है। तो आपने कहा बेड और रूम दोनों को एक साथ जब आपने बुलाया तो ये कौन सा नाउन हो गया? कंपाउंड नाउन। जब आपने कहा कि मम्मी मेरा टूथपेस्ट किधर है, मेरा टूथपेस्ट किधर है, तो भाई आपने यहाँ पे एक तो टूथ को बोला जो आपका दांत है,
और उसमें क्या आप कर रहे हैं, पेस्ट, तो टूथपेस्ट। ठीक है। आपने कहा मम्मी मैं जा रहा हूं दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए, तो भाई आपका एक तो फुट है जो नाउन है, और आपने वहां से बॉल बोल दिया, तो बॉल भी क्या था, एक नाउन था। तो फुट प्लस बॉल फुटबॉल, टूथ प्लस पेस्ट टूथपेस्ट, बेड प्लस रूम बेडरूम। ठीक है। आपके पास इसी तरह से आप कह सकते हो, ढेर सारे आपके पास एग्जाम्पल होंगे। ठीक है। आप यहाँ पे जैसे और ये भी कह सकते हो कि टूथब्रश। ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल आपका एटीसी यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन। अब भाई आप जो कहते हो कि मम्मी, मम्मी क्या कहते हो, जरा मुझे वॉशिंग मशीन ला दो, थोड़ा आजकल मैं आलसी बन गया हूं और कपड़ा धुलने में क्या होगा, आसानी। तो भाई आपके लिए देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, ये वॉशिंग और मशीन जो आपने मंगाया, ये वॉशिंग क्या था, वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन आपने मंगाया। ठीक है। वॉशिंग मशीन आपने मंगाया, तो इसमें क्या है, एक वॉशिंग है और एक मशीन है, दो जुड़ा हुआ है, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धुलाई करने वाले मशीन आपने मंगा लिया। अब आप जाते हो रोड पे बाइक चलाते हुए, उधर से पुलिस वाले अंकल लाठी लेके, कहाँ रे, कहाँ चल दिया, तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा मार्केट जा रहे थे, चल ड्राइविंग लाइसेंस निकाल। तो भाई आपसे पूछा ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग, ड्राइविंग क्या है, वर्ब, ड्राइव करना क्या है, वर्ब, और उसमें आपको लाइसेंस दिखाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस, क्या दिखाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, टीटीसी आप कह सकते हो। ठीक है, टीटीसी। ठीक है। अब आप नीचे हम देखेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसका क्या एग्जांपल होगा सर। अब देखो एडजेक्टिव तो आप जानते हो कि डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करेगा, किसी नाउन को, किसको, नाउन को। अब ये देखो ये पहले आया हुआ है, क्या आया हुआ है, पहले आया हुआ है नाउन से, और इसके साथ जुड़ करके बनाएगा दूसरा वर्ड। अब कहते हैं कि चलो भाई ग्रीन हाउस में देखते हैं कि वहां का व्यू कैसा है, वहां का नजारा कैसे है। तो ग्रीन और हाउस, भाई देखो हाउस क्या है, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। भाई हाउस कैसा है, ग्रीन है। एडजेक्टिव बताता है कोई भी कैसा है, क्या, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन आता है मेरे भाई, एडजेक्टिव। कौन आता है, एडजेक्टिव। इसने कहा ग्रीन हाउस, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ग्रीन बोर्ड है, हम इसको ब्लैक बोर्ड कह देते हैं। लो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ठीक है। आप कहते हो मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए, तो कॉफी कैसी होनी चाहिए भाई, कोल्ड, कैसी होनी चाहिए, कोल्ड कॉफी। ठीक है। ठीक है। आप कहते हो कि मुझे हॉट टी, कैसी टी, हॉट। तो भाई ये कॉल आप जो ये लगा रहे हो ना, ये सब कैसा वर्ड है, डिस्क्राइबिंग। तो इसीलिए ये सब एडजेक्टिव के साथ में भी कंपाउंड नाउन होते हैं। अब आता है नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो भाई ये नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ना, ये नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज आप बहुत ही बार सुने होंगे, लेकिन आप इस चीज को नोटिस नहीं किए होंगे। तो कोई नहीं, आज के बाद आप फिर से याद रखोगे कि ये कैसा नाउन होगा। देखो ये जो है ना प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसमें क्या होता है ना, कोई भी जो वर्ड होता है एक, उसके पहले प्रीपोजिशन आ जाता है, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन वाले वर्ड के साथ में यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो आप, शादी हो गई, ठीक है, घर में भैया की शादी हो गई, उसके ससुराल वाले हो गए। ठीक है। तो ये जो अपने ससुराल जाएंगे तो इसके सास और ससुर होंगे। हिंदी में तो हम लोग कह दिए सास ससुर, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, मदर इन लॉ। सास को क्या कहेंगे, मदर इन लॉ, और ससुर को फादर इन लॉ। तो ये जो मदर इन लॉ आया, देखो ये मदर आपका क्या है, नाउन है। मदर क्या है,
माँ क्या थी आपकी? नाउन थी। इसमें आपने हाइफन के साथ में जोड़ा इन और फिर से लगाया लॉ। मदर इन लॉ, आप यहीं पे कहेंगे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, तो आप जो ये सब वर्ड जोड़ रहे हैं ना, ये कैसा बन रहा है? नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहां पे आपने लिखा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, etc। ठीक है, अब इसका भाई बहुत सारा कंपाउंड नाउन का एग्जांपल होता है। जैसे आप कहते हो कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। ठीक है, पासर्स बाय, पासर्स बाय जो राही होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पासर्स बाय। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है ना, हमारे बहुत सारे इसमें आप देखोगे स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, स्टेप डॉटर। तो भाई आपको कंपाउंड नाउन यही है कि जब दो वर्ड आपस में मिलके एक नया वर्ड का फॉर्मेशन करे और वो वर्ड आपको ये बता के दे कि ये तीसरा वर्ड है, और तीसरा वर्ड क्या है? नाउन वाला वर्ड है, नाम बता रहा है किसी का, तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा? कंपाउंड नाउन। तो भाई आपको ये कंपाउंड नाउन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मस्त एंजॉय कीजिए और उसी के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम। और अब देखो भाई, इसमें और है नाउन में एक और टाइप्स है कॉन्क्रीट नाउन का। ठीक है, तो कंक्रीट नाउन क्या होता है ना भाई, समझ लो बस। कंक्रीट नाउन आपने जितना नाउन पढ़ा है ना, कंक्रीट नाउन को आप समझ जाओगे। कंक्रीट नाउन में होता है कुछ नहीं है, बस उसमें उसको हम लोग हिंदी में ऐसे कहते हैं मूर्त संज्ञा। ठीक है, वो क्या होता है ना कि आप जो अपने सेंस, अपना सेंस जो होता है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस होते हैं। एक फीलिंग का, आप जो किसी को फील होता है तो उसके टच करते हो तो फील होता है। हम लोग जो अपने स्मेल को, किसी भी दुर्गंध को पता करते हैं तो स्मेल के थ्रू। ठीक है, हमने टेस्ट लिया, किसी भी चीज का टेस्ट लिया तो टेस्ट कैसे पता चला? हमें टेस्ट कैसे पता चला? अपने टंग के थ्रू। ठीक है, हमने कोई वस्तु देखी, कोई भी आसपास की चीजों को देखा, जैसे आप कहते हैं कि मम्मी ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो आपने उसको टच किया और वो हार्ड और सॉफ्ट का पता तो चला आपको टच करने पे, लेकिन देखा क्या? आपके आंखों ने देखा कि वहां पे कोई वस्तु रखी हुई है, तब जाकर के आपने ऐसे टच किया। ठीक है, सपोज करके आप गए, दूर से आपको यूरिया दिखाई दिया, अब बचपन में तो पता नहीं होता है तो आप समझे कि ये चीनी है, और दौड़ के गए, ऐसे मुट्ठी में उठाए और तुरंत मुंह में डाले, एकदम कड़वा लगा, फेंके तुरंत, है ये तो चीनी नहीं था। उधर से तो तक मम्मी देखी, एक थप्पड़ मारी, चल ये कुछ उठा के खाने लग जाता है। तो यही चीजें होती है भाई कि हम लोग कंक्रीट नाउन में इन्हीं सब चीजों को देखते हैं। तो होप आपको ये कंक्रीट नाउन होता क्या है, और भाई पूरे नाउन के बारे में, ये नाउन यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो नाउन जेंडर देखेंगे और नाउन नंबर है।